हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 पर, और ये है संभावित आंसर की। तो दोस्तों, आप सभी ने तो पेपर बनाया होगा, तो ये देख लो कितने आंसर सही हो जाते हैं। ये संभावित आंसर की है, व्यापम के द्वारा आंसर की अलग से रिलीज होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच में पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले। तो मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, 14 फरवरी। मीना का जन्मदिन 14 फरवरी को पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण भर जाए? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 मिनट। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ, डी। अगला प्रश्न है, ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों, ये साफ साफ यहाँ दे दिया है कि फल बनता है, तो फल एप्पल ही होगा। तो APPLE, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम अक्षर E, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मछली जलयान है तो चिड़िया का है? तो दोस्तों, यहाँ बताना है मछली का संबंध यदि जलयान से है तो चिड़िया का संबंध इनमें से होगा हवाई जहाज से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठे क्रम में आने वाली संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 33। अगला प्रश्न है, 10% के लाभ से एक मशीन 5060 रुपये में बेची गई। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5% की हानि। अगला है, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनका वर्ग का योग 504 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा 6, 12 और 18। श्रेणी पूर्ण करें। तो दोस्तों, इसको देख लो, यहाँ अब ये अंतराल को ज्ञात कर लो। तो ये सब 33 के अंतराल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया। तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया गया होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शुक्रवार। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्तों, ये आकृति है, अब इसे हम दर्पण में देखते हैं तो ये जो दिख रहा है वो इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 4 काली बाल, 3 लाल बाल, 5 हरी बाल है। बक्से में से 2 बाल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। दोनों बाल एक ही रंग के होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़े को पहचानिए। तो इसमें विजातीय जोड़ी है सी। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरिए। तो यहाँ आ जाएगा 26, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 34। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि चिन्ह को यहाँ देख लो अच्छे से,
और यहाँ बदल कर हल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ है 14 त्रिभुज। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1632। अगला है, मोबिलिटी का कोड है 46293927। तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तैराक। सी इसका आंसर हो जाएगा, तैराक। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26वां स्थान। अगला प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 500। अगला प्रश्न है, यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं तो 26 व्यक्ति 30 दिन में कितने एकड़ की फसल को काट पाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 450 एकड़। अगला है, चित्र को ध्यान से देख लो। निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान भौतिक रसायन के संबंध को सही प्रकार दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ए बी की मां है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। ए और बी के क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माता और पुत्री। अगला प्रश्न है, एक बालक एक पेन को 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचा, उसे लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25% लाभ। अगला प्रश्न है, एक संकेत भाषा CAT को ECV लिखते हैं तो RAT को कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/2। अब सामान्य ज्ञान से प्रश्न को उठाते हैं। तो देखते हैं यहाँ का पहला प्रश्न, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, किस आयोग ने उल्लेख किया कि कार्य अनुभव विद्यालयहीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेवा अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुवैत। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक का गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आय समानता। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये तो एकदम इजी था, गंगा। अगला है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है सी, लाल बहादुर एवं अयूब खां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, कक्षा 1।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिना बोझ से के सीखना। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने वित्त वर्ष 2023-23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7-7.5%। अगला प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो और राज्यपाल और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गेहूं और सरसों। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्त खां। अगला प्रश्न है, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लौह यौगिक। अगला प्रश्न है, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले पर्यवेक्षण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, EOS-4। अगला प्रश्न है, एन प्रोटीन का संबंध किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, कोरोना वायरस। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये संभावित आंसर है, व्यापम के आंसर की से अलग मिला लेंगे। अब पार्ट 3 है शिक्षण अभिरुचि। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करने समय? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, सी। अगला प्रश्न है, आपकी योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उनके छात्र। अगला है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसके कारणों का पता लगाएंगे। अगला है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। अगला है, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? तो इसका आंसर ए है, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करेगा? तो इसका आंसर है डी, शिक्षण की विधियाँ। अगला प्रश्न है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक सर्वेक्षण। अगला है, सफल शिक्षक वही है जो? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर है डी, सामाजिक कार्यों में। अगला प्रश्न है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही हो तो आप? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उनके शिक्षार्थियों द्वारा। अगला है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि? उपरोक्त में से सभी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। अगला प्रश्न है, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वे बच्चों के साथ धैर्यतापूर्वक और प्यार से काम करती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छात्रों को कुशल साक्षर बनाना। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करे। अगला प्रश्न है, सफल नेतृत्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों को त्वरित उत्तर देता है, आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी बी नहीं होगा, ये गलत है, ए होगा इसका आंसर, ये संभावित आंसर है, ए होगा। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खनिज पदार्थ संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले की सर्वाधिक दर का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गरीबी। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है, ए होगा इसका आंसर। अगला है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। अब पार्ट 4 देखते हैं, सामान्य हिंदी। तो इसका पहला है, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके के लिए एक शब्द होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अगोचर। अगला प्रश्न है, गंगा नहाना का सही अर्थ है? तो गंगा नहाना का सही अर्थ है कार्य पूरा कर के निश्चिंत होना, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप में वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिंग। अगला प्रश्न है, स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मात्रा। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण से। अगला प्रश्न है, ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, कौन सा वाक्य है? तो यह बी, इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द को चुनिए? तो यहाँ सी, उज्ज्वल अशुद्ध है। लोटा शब्द है? तो लोटा शब्द है देशज, डी। अगला प्रश्न है, आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब पार्ट 5 देखते हैं, सामान्य अंग्रेजी। तो ये पैसेज है, पैसेज को एक बार पूरा देख लो। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, और सेकेंड यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ सी। और ये 94 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। 95 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा सी, इसका आंसर हो जाएगा डी। 96 नंबर का प्रश्न का आंसर डी। 97 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी, और ये 98 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 99 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा बी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 नंबर का प्रश्न। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो ये था संभावित आंसर, और जो व्यापम का जो मॉडल आंसर आएगा उससे मिलाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना सही है। और दोस्तों जैसे ही व्यापम का मॉडल आंसर आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ अपलोड कर दूँगा। यदि किसी को परेशानी हो जाएगा या अगर डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।